हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताएं। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बिजनेस कम्युनिटी का एक सेमिनार है। कहीं ये वो सेमिनार तो नहीं है जिसके बारे में मुझे हाशिम ने भी बताया था? वो बहुत एक्साइटेड था एक सेमिनार को लेकर, मुझे भी साथ लेकर जाना चाहता था। जी जी बिल्कुल, वही वाला है। तो वो नेक्स्ट सैटरडे है, आप चलेंगे मेरे साथ? जी मैं जरूर जाऊंगी। राइट, तो घर से कैसे निकलेंगी? घर में मैं कुछ मैनेज कर लूंगी। अभी मैंने सोचा नहीं कि क्या कहूंगी, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करके जरूर सेमिनार अटेंड करूंगी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इन्फॉर्म कर दिया। मैं फिर आपको बताती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाई मेरी समझ में एक बात नहीं आती, दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाओगे तो खामखा का खर्चा नहीं बढ़ेगा? अब्बा मियाँ, आप खर्चों को लेकर क्यों परेशान हो रहे हैं? अभी भी वक्त है। आप लोगों को फोन कर लें। ये जब निकाह करेंगे ना दोनों का, तो फिर सबको बुला लेना। मुझे आप लोगों से एक इजाजत लेनी थी। इजाजत? कैसी इजाजत? वो फ्राइडे को मेरी जो दोस्त है उसकी बहन की शादी है, तो उसमें मुझे जाना है। आप लोगों की इजाजत चाहिए। हाँ हाँ जरूर जाओ, बल्कि मानूर को भी साथ ले जाओ। असल में वो ना सुबह की तकरीब है और होटल में कर रहे हैं वो लोग, बहुत कम लोगों को बुलाया है, तो मैं तो जल्दी जाऊंगी क्योंकि मुझे उसको तैयारी में मदद करवानी है। महानूर जाकर सुबह सुबह क्या करेगी? किस वक्त है निकाह? जी जुम्मे के बाद। मैं 3 बजे तक तकरीबन घर भी आ जाऊंगी। और ये बात तुमने अपनी अम्मा से की है? इजाजत ली है? जी मैंने बता दिया। तो फिर ठीक है, अगर अम्मा भी और अब्बा मियाँ को एतराज नहीं है तो चली जाओ। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये होटलों में लड़कियों को अकेले मत भेजा करो, अजीब सा माहौल होता है वहाँ का। ओहो, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हर इतवार को होटलों में ही खाना खाती हैं। अम्मा भी अब बेचारी को जाने देना, वैसे भी कभी कभार तो जाती है। अच्छा ऐसा करो, तुम चली जाओ इसके साथ। है मैं क्या करूँगी वहाँ जाके? अच्छा हाँ, लो मुझे याद आया। हाँ भाई तुमसे वो मेनू डिस्कस करना है, मैंने कुछ तब्दील किया है। अम्मी, जी बेटा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा 1 मिनट। अल्लाह के हवाले। आप आयतल कुर्सी पढ़ के फूंके बगैर मुझे कहीं जाने नहीं देती। डरती हूँ ना बेटा। हाशिम को भी पढ़कर दम करना भूल गई थी, जिसका पछतावा आज तक है मुझे। अम्मी, अल्लाह ताला ने जिसकी जितनी लिख दी है ना, वो उतनी ही जिंदगी गुजार के जाएगा। चले कासिम जी। और हाँ, वो मंगनी के खाने का ऑर्डर दे दिया? अब्बा मियाँ की बात हो गई थी मुझसे। अच्छा। भाई साहब, वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। जी जी भाभी, कहिए। देखिए भाई साहब, वो मैं जब भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत मुश्किल से थोड़ा बेहतर हुई है, तो मैं ये सोच रही थी कि इसमें कोई बुराई नहीं अगर आप उसे अपने साथ काम में लगा लें। इस तरह उसका दिल भी लगा रहेगा और हाशिम की जगह संभाल कर उसे दिली इत्मीनान भी होगा। आपने भी ऐसी बातें शुरू कर दी भाभी? खामखा उसकी बातों को और बढ़ावा ना दे। और वैसे भी इंशाल्लाह 1.5 साल में मैजबीन की हम शादी करवा देंगे, खुद ब खुद संभल जाएगी। और ये 1 आध साल उन पे गुजरेगी कैसे, किसी को अंदाजा नहीं शायद इस बात का। बस यही एक रास्ता था उनको जिंदगी की तरफ वापस लाने का और उनका दिल बहलाने का। लेकिन हमारे घर में पता नहीं कौन से पत्थर के जमाने के उसूल चलते हुए आ रहे हैं। कासिम बेटा, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है, दरअसल हम जो काम करते हैं ना, वो औरतों के करने के लायक नहीं है। चाचू, ये काम मर्दों से ज्यादा औरतें अच्छा कर रही हैं। और कराची में इवेंट मैनेजमेंट को जितना अच्छा औरतों ने संभाला हुआ है ना, मर्द भी नहीं संभाल रहे। अच्छा, अब ये खामखा की बहस बंद करोगे? चलो दफ्तर चलो, वैसे ही लेट हो रहे। चलो। और हाँ भाभी, आपसे एक गुजारिश थी,
मैं चाह रहा था आप साबिर भाई से बात करती। हाशिम का दोस्त हारिस जो अब तक घर में रह रहा है, मेरा मतलब है वो गैर मर्द है और मेरी बेटियां घर में हैं, तो अब अगर मैं साबिर भाई से बात करता हूं तो शायद वो बुरा मनवा ले। तो मैं चाह रहा था कि जी भाई साहब, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बात करूंगी। बड़ी नवाजिश। चल। हेलो मानूर, प्लीज 10 मिनट के लिए मिल लो मुझसे। अभी तो निकलना मुश्किल है, घर में बहुत काम है। तुम इतना भी नहीं कर सकती मेरे लिए? अच्छा चलो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ठीक है, बाय। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा क्यों मुंह बना हुआ है? यार अब्बू ना हारिस के पीछे पड़ गए हैं कि वो इस घर से किसी तरह चला जाए। उनको ना बस मौका चाहिए हर वक्त बातें सुनाने का। क्या कहा है उन्होंने? वो चाहते हैं हारिस के घर छोड़ के चला जाए। और तुम क्या चाहती हो कि वो यहीं रहे? नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? वालेकुम अस्सलाम। आप ऑफिस नहीं गए? गया था, लेकिन शमीम चाचू ने ये कहकर वापस भेज दिया कि अब उन लोगों को समझ में आ गया है हाशिम का जो भी पेंडिंग काम था वो अजीम देख रहे हैं, तो अब आप ऑफिस से जा सकते हैं कभी वापस ना आने के लिए। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मगर अब मेरे ख्याल से मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। साबिर ताया ने आपको यहाँ रहने के लिए कहा था और हम भी यही चाहते हैं कि जब तक आप इस शहर में आप यहीं पे रहें। वैसे मैं और माजबी अभी यही डिस्कस कर रहे थे। क्यों माजबी, बताओ ना। हाँ, अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे। देखें, आप अब्बू की बातों को इतना सीरियस मत लें। जी अच्छा। आप खैर, मैं सोनिया की तरफ जा रही हूँ, तो घर में कोई पूछे तो बता देना। हारिस, आई एम सॉरी, आप मेरी वजह से इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन में आ गए। नहीं, इट्स ओके। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।